इसका सब तक है दल में। हमारे पत्रकार बंधुओं को भी खींच ले रहे थे, लोग पत्रकारिता कैसे करेंगे? और कहाँ खींचे? आप भी तो बिहार के समाज के नहीं भाई, बिहार के सब आप भी शेर को आप खींच लेते, आप पत्रकार हैं तो आप बिहार के समाज के युवा भी हैं, आप बिहार के समाज के से जुड़े भी हैं, यहाँ के युवा भी हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं है तो आपके बच्चे के लिए भी पढ़ाई नहीं है, अगर पलायन है तो आपके बच्चे के लिए भी पलायन है। तो पत्रकारिता के साथ साथ बिहार और बिहार की चिंता तो बनी रहनी चाहिए ना। सर, बिहार में जातीय समीकरण मायने रखती है। चलिए इस सवाल का जवाब इसी हाजीपुर में 70 बार दे चुके जी। उनका मतलब सक्रियता नहीं दिख रहा है। किसकी सक्रियता नहीं दिख रही है? आरसीपी जी का। आरसीपी साहब देखिए, दल का जो विलय है वो एक प्रक्रिया है, उसमें उनके मान लीजिए 1000 पदाधिकारी हैं, तो 1000 पदाधिकारियों का समायोजन उनकी योग्यता, उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से जनसुराग में किया जा रहा है और उसका एक डेडलाइन है कि इस महीने तक उसको कर लिया जाएगा। आरसीपी साहब की जो व्यक्तिगत सक्रियता की बात है वो अभी थोड़ा उनको एक मोच आ गया था, जिसकी वजह से 4-5 दिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन हर दिन सक्रिय हम लोग से मिलते हैं, बात होती है। सर, एक सवाल ये एनडीटीवी का एक सवाल है, अभी आप पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। बिहार के लिए 2 युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों में से किसको अच्छा मानते हैं? जिसको जनता चुन ले वही अच्छा है। आपके नजर में? जब हमारी नजर में तो जनसुराज का युवा अच्छा है। हमारे हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई, हम तो जाके देखिए मन से हम क्या कहते हैं कि भाई सब लोग जिसको जिसको तेजस्वी लालू चाहिए हाथ उठाओ, दाता अभियान नहीं चाहिए। हम भाषण नहीं देते, आप जाके देखिए, अभी मेरी सभा में चलिएगा, हम ओपन पूछेंगे कि भाई जितने जितने लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, ये बताइए कि मोदी जी ने पिछले 15 साल में फैक्ट्री बिहार में लगाया है कि गुजरात में लगाया है? तो लोग खुद कहते हैं ना भैया गुजरात में लगाया है। तो हम यही बोलते हैं भाई देख लो, एक बार वोट और दोगे तो गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि बिहार में चाहिए, तुम तय कर लो। तो आप हमारी सभा में आइएगा, अगर कभी आए होंगे तो, या नहीं आए तो आगे आके देखिए। हम आप जितने सवाल पूछ रहे हैं तो हम सीधे जनता से पूछते हैं, जनता से वोट कराते हैं, जनता तय करते हैं ना भाई नीतीश हमको नहीं चाहिए। फिर हम पूछते अच्छा ये बताओ मोदी जी के कहने पर दोगे वोट? कहता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए। लोगों को ये बात समझ में आ रही है। फिर पूछते अच्छा चलो नीतीश और मोदी को नहीं दोगे, लालू जी को दोगे? तो कहता ना भैया वो तो नहीं चाहिए, अपहरण राज और रंगदारी वाला राज नहीं चाहिए। तो लोग तो बता रहे हैं। चिराग पासवान भी रेस में है। तो चिराग पासवान तो एनडीए के में समाहित है ना। नदी तो गंगा ही है ना, उसमें कितना नदी, कहीं सोन मिला कहीं कोसी मिला, लेकिन नदी तो गंगा है। तो एनडीए की गंगा तो भाजपा है ना, सबसे बड़ा दल भाजपा है। अब जो दूसरे साइड में यूपीए का गठबंधन है उसमें तो गंगा आरजेडी में हो गई, बड़ी नदी। हम गंगा का तुरंत पलट के चलाएगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को गंगा कहा, गंगा नहीं कह रहा। गंगा नदी की तरह सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी धारा जो है यूपीए में आरजेडी का है और एनडीए में भाजपा का है। निर्णय इधर लालू जी लेंगे, उधर अमित शाह और मोदी लेंगे, बाकी सब चेस पर खाली अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका कोई महत्व नहीं। आप लोग इतना हल्ला मचाए, अरे कन्हैया कुमार आ गए, यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हैं। उस दिन भी हमने कहा कि भाई यूपीए गठबंधन में वो होगा जो लालू जी चाहेंगे। लालू जी ने कहा कन्हैया कुमार अब यहाँ नहीं घूमेंगे, तो कांग्रेस वाले कन्हैया कुमार को वापस ले गए। लालू जी कहेंगे भाई अब तुम फिर से यहाँ दौरा चालू कर दो, तो चालू हो जाएगा। पत्रकार लोग झूठ मूठ कर कहे जा रहे हैं ये कांग्रेस वाले नहीं मान रहे तेजस्वी के नाम पे, ये भला कई संभव है? अरे लालू जी कहेंगे कांग्रेस ही सब बिहार में खड़ा रहो, सब खड़ा हो जाएगा। बैठो बैठ जाएगा। हम देखे हैं सामने से, हम देखे हैं सामने से ना भाई, हम अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, हम ये कोई कहा सुनी नहीं बोल रहे हैं। यही अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्वीकार भी किया कैमरे पर, डर के मारे लालू जी के घर नहीं जाते थे, हमारे ऑफिस में आकर बैठते थे जो मुख्यमंत्री आवास में था कि प्रसाद जी आप पे बात कर लीजिए, लालू जी से जाते हैं ना तो बड़ा वो हमको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो बताइए जिस दल का अध्यक्ष लालू जी से मिलने की बात नहीं कर सकता है, डरता है मिलने से, उससे आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तेजस्वी का नाम का फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यही हाल एनडीए का है। आप लोग कह रहे हैं चिराग पासवान ने ये कहा, अरे भाई चिराग पासवान कुछ भी कहे,
मांझी जी कुछ भी कहें, नीतीश कुमार कुछ भी कहें, होगा वो जो अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे, न कि दूसरे लोग। आपने कहा कि दूसरे पार्टी जो अच्छे अब भैया खत्म क्या और काम है। दूसरे पार्टी के जो अच्छे लोग हैं वो जनसुराज में आ रहे हैं, लेकिन जनसुराज के बारे में एक धारणा ये भी बन रही है कि जिनका अपनी पार्टियों में दाल नहीं गला वो जनसुराज में जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या कहिएगा? तो किसका दाल नहीं, पहले दाल बन गई। एग्जाम्पल आरसीपी सिंह आता है कि नीतीश कुमार से नहीं बनी, जदयू छोड़ अच्छा, दिया, तो अब जनसुराज में अच्छा ठीक है, तो नीतीश कुमार से उनका कौन दाल नहीं गला? नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, नीतीश कुमार ने उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया, अपने दल का अध्यक्ष बनाया, तो सब दाल तो गलिए गया। छोड़े किसका? उसके बाद छोड़े वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। आपने कहा जिसको कोई कुछ नहीं मिला वो इधर आ गया, तो भाई आरसीपी सिंह को तो जदयू से सब कुछ मिला है, तब भी वो उसको छोड़कर वो अलग हुए, तब भी वो जनसुराज में है। दाल नहीं गलने की बात तो तब न होती कि भाई यहाँ पर कोई बीजेपी का उम्मीदवार का दावेदार होता, उसको वो टिकट नहीं मिलता, वो जनसुराज में आ जाता। तो ऐसा कौन है बताइए नाम? मनीष कश्यप का ले लीजिए, ना लोकसभा नहीं है। अरे भाई ना, हम जो आप सुनिए, आप लोग वैशाली में हैं, आप एक नाम वैशाली में बताइए जो बीजेपी के उम्मीदवारी कटने के बाद जनसुराज में आए, एक नाम बताइए। बेकार के खाली कमेंट मत कीजिए। एक नाम आप बताइए कि भाई बीजेपी से इनकी उम्मीदवारी कट गई, उसको जनसुराज ने ले लिया। हमारे आरसीपी का भी बोले तो एक उदाहरण था कि उन्होंने आरसीपी को बता दिए, पार्टी बनाया तब ना अब पार्टी बनाया, लेकिन नीतीश कुमार खटपट शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चुनाव नीतीश कुमार के बेस पे लड़ेंगे, कौन होगा ये चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। अमित शाह को कहने की क्या जरूरत है, 6 महीने से कह रहे हैं, महाराष्ट्र में यही चीज किया है उन्होंने। भाई नीतीश कुमार, अगर हमको आपको पता है चेक करो उसको, ऑन हो जाएगा। ये बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि एनडीए से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सिर्फ 2 व्यक्ति जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, और उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे। जनसुराज ने कहा है ये बात, उन लोगों ने डिमांड करी है कि भाई अगर भाजपाइयों को अब नीतीश कुमार पर इतना भरोसा है, उनके काम पर, उनके लोकप्रियता पर, तो उन्हें ये घोषित करना चाहिए कि 25 के बाद भी, जीतने के बाद भी अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर ये दम है तो बोलिए, वो तो दम है नहीं, तो फिर घुमा रहे हैं कि अभी हैं, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। काहे देखा जाएगा भाई, अभी बता दो, अभी बता दीजिए। और अगर नीतीश कुमार ठीक नहीं है नवंबर के बाद के लिए, तो अभी क्यों ठीक है?